हरियाणा में इस समय सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय बना हुआ है, खास तौर पे कांग्रेस को लेकर। जब भी चर्चा कांग्रेस हरियाणा की होती है तो सबसे अहम जो विषय होता है वो होता है कि कब जो है प्रतिपक्ष का नेता चुना जाएगा और प्रदेश अध्यक्ष लगाया जाएगा। हालांकि सत्ता की सरकार को बने तकरीबन एक साल तो पूरा होने वाला है, लेकिन अभी तक इस एक साल में भी प्रतिपक्ष का ना तो नेता चुना गया है और संगठन विस्तार की बात तो कही गई थी, जिलाध्यक्ष चुने जाने को लेकर चीज़ें जो चली थी। लेकिन राहुल गांधी भी चंडीगढ़ पहुंचते हैं, बैठकों का दौर चलता है, अध्यक्ष भी चुने जाते हैं, जिलाध्यक्षों के जो ग्राउंड लेवल पर काम होते हैं। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ होती है वो ये होती है कि आखिर प्रतिपक्ष का नेता, क्योंकि कमान जो है सबसे ज़्यादा अहम होती प्रतिपक्ष के नेता की होती है। कारण क्या है, उसी ने ही अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करना होता है, चाहे विपक्ष के मुद्दों को भी उठाना होता है और विधानसभा में भी उन्हीं के थ्रू जो है गरजा जाते हैं। लेकिन विधानसभा के कितने सत्र निकल गए, हरियाणा के एलओपी नहीं चुना गया। हालांकि मौजूदा विधायक इस चीज़ को लेकर कई बार सवाल भी खड़े करते हैं। हर बार वो ये कहते हैं कि इसका खामियाजा जो है कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी हाईकमान फैसला नहीं ले पा रहा है। हर बार जो किसी न किसी जो है स्टेट में चुनाव का जो जिक्र करके जो है समय टाल दिया जाता है। हालांकि बिहार में चुनाव है, लेकिन कल बीते दिन से एक चर्चा में इस समय बहुत गरमाई हुई है हरियाणा में, क्या कि प्रतिपक्ष के नेता एलओपी जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम भी हो सकता है और इसी के साथ जो है प्रदेश जो है राव नरेंद्र को जो है लगाया जा सकता है। वो पूर्व मंत्री रहे हैं हरियाणा सरकार में जब कांग्रेस की सरकार थी। अब ऐसे में जब देर रात उनको दिल्ली में बुलाया जाता, हालांकि ये कहा जाता है कि सीडब्ल्यूसी मीटिंग के लिए उनको बुलाया गया है, हालांकि वो उसके मेंबर नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको बुलाया गया है। लेकिन चर्चाएं इस समय तेज़ हो जाती है जब इन दो बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया जाता है। अब इस समय हालांकि कुमारी शैलजा का नाम भी चर्चाओं में उठता है और रणदीप सुरजेवाला, क्योंकि ये तीन सबसे अहम गुट है जो कांग्रेस में इस समय चलते हैं पूरे हरियाणा में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप हुड्डा, अब माफ़ कीजिएगा, रणदीप सुरजेवाला। अब इनके जो चर्चाएं चलती हैं कांग्रेस में, कहीं ना कहीं तालमेल ये बिठाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर प्रदेश अध्यक्ष और एलओपी ऐसा लगाया जाए कि जो दोनों गुटों के सहमति के साथ बने। और प्रदेश अध्यक्ष इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि उसने पूरी पार्टी को साथ लेकर चलना है और वो उस चेहरे पे मोहर लगाना चाहती है जो है कि जो कि किसी गुट से ना होकर बल्कि सभी गुटों को साथ लेकर चलने वाला हो, जो किसी गुटबाजी में ना हो। अब पूर्व मंत्री के ऊपर मोहर लगती नजर आ रही है। हालांकि अभी इसको लेकर पुख्ता नहीं किया गया है, लेकिन ये चर्चाएं बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि आखिर अब प्रदेश अध्यक्ष के राव नरेंद्र को लगाया जाएगा और एलओपी जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, और कांग्रेस हाईकमान उसको एलओपी लगाना चाहती है जो विपक्ष के मुद्दों को, सरकार को हर मुद्दे पर घेर सके। अब ऐसे में तालमेल बिठाना बहुत अहम होगा, क्योंकि अब अगर सुरजेवाला और शैलजा ग्रुप के अगर प्रदेश अध्यक्ष लगाते हैं तो हुड्डा ग्रुप का एलओपी होगा, अगर एलओपी उनके ग्रुप का होता है तो प्रदेश अध्यक्ष हुड्डा ग्रुप का होगा। तो यानी कांग्रेस के लिए एक समय बहुत मुश्किल दौर भी है कि आखिर किस तरीके के साथ सभी की नाराजगियां दूर करके एक गुटबाजी को खत्म करके एक साथ एक ही दोनों जो है गुटों को चुना जाए। हालांकि पिछले कुछ दिन पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप के कई जो नेता हैं वो शैलजा के यहाँ चाय पीने के लिए पहुँचते हैं, तो चर्चाएँ जो हैं एक बार फिर से तेज़ हो जाती हैं। अब ऐसे में एक बार फिर से चर्चाएँ तेज़ हो चुकी हैं कि आखिर क्या अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही एलओपी होंगे और राव नरेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष लगाया जाएगा। अब ये तो समय ही बताएगा, लेकिन चर्चाएं इस समय पूरी जोरों पर हैं। लेकिन अब सरकार के लिए भी, अब ऐसे में विपक्ष के लिए भी बड़ा अहम हो चुका है, कांग्रेस पर भी प्रेशर है क्योंकि सरकार को, और इसको लेकर सत्ता की सरकार भी लगातार जो है कांग्रेस को घेर रही है। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि आखिर हाईकमान कब इसका फैसला लेता है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।